दोस्तों ये देखें, ये घर में इस्तेमाल होने वाला एक आम सीलिंग फ़ैन है, जो वापडा की 220 वोल्ट की सप्लाई पे चलता है। ये देखिए, मैं इसको आपको चला के दिखा रहा हूँ। ये वापडा की 220 वोल्ट पे वापडा की 220 वोल्ट की जो सप्लाई है, ये उस पे चल रहा है। तो आज हम इस पंखे को एनर्जी सेवर पंखे में तब्दील करेंगे, यानी जो आजकल मार्केट में एसी-डीसी वाले पंखे आए हुए हैं, हम उसमें इसको तब्दील करेंगे और आपको ये दिखाएँगे कि इस वक़्त ये जो चल रहा है, ये कितनी बिजली खर्च कर रहा है, और जब ये कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी सेवर फ़ैन में, तो फिर ये कितनी बिजली खर्च करता है। अब ये देखें जनाब, यही पंखा स्लो स्पीड पे चल रहा है। तो मैं अब आपको इसके वाटेज दिखा दूँ। ये देखें, ये मैंने इसका डिमर खोला हुआ है, डिमर वाला बोर्ड खोला हुआ है। तो ये देखें, ये इस वक्त कितनी पावर ख़र्च कर रहा है, ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये तकरीबन 37 वाट 37-38 वाट ये ख़र्च कर रहा है बिजली। ये सबसे कम स्पीड पे इसकी जो है ना, ये पावर कंजम्पशन है। 242 वोल्ट आ रहे हैं वापडा के, और तकरीबन ये 37-38 वाट जो है, ये सबसे कम स्पीड जो डिमर की है, ये उस पे ख़र्च कर रहा है। मैं अब आप इसकी स्पीड बढ़ा के दिखाता हूँ, फिर ये देखते हैं कि ये कितनी बिजली जो है ये खर्च करता है। ये देखें दोस्तों, ये मैं इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा हूँ पंखे की डिमर के ज़रिए से, और ये देखें, ये 73 वाट, 74, 75, 82, ये देखें जी, ये मैक्सिमम स्पीड पे तकरीबन 87-88 वाट जो है ये बिजली के खर्च कर रहा है, और वोल्टेज जो है वो 241 वाट तक के आ रहे हैं, और ये 88 वाट जो है ये बिजली खर्च कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये वही पंखा है जो भी आपके सामने वापडा की 220 वोल्ट या 240 वोल्ट पे चल रहा था। तो यही पंखा हम उतार के मुल्तान से लेकर गए हैं फैसलाबाद। वहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं, ज़ीशान टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के नाम से। तो वो घर के आम पंखे को एनर्जी सेवर वाला एसी डीसी वाला फ़ैन बना कर देते हैं, जो कि रिमोट कंट्रोल से भी चलता है। तो ये वही फ़ैन है मेरे अज़ीज़, आप देख लें। तो ये अब इसकी हमने अंदर से इसकी जो वाइंडिंग है वो तब्दील कर दी है, यानी कि इसका स्टेटर और रोटर दोनों इसके अंदर हमने चेंज कर दिए हैं। तो अब मैं आपको यही पंखा जो है ये चला कर दिखाता हूँ कि ये मीटर पे भी आपको चेक करा कर दूंगा कि ये अब पहले कितने वाट की बिजली खर्च कर रहा था, और अब ये कितने वाट की बिजली खर्च कर रहा है। ये देखिए जनाब, अब हम इसके पंखे के जो है ना ब्लेड, इसके जो पर हैं वो लगा दिए हैं। सर्किट भी ऊपर ये देखिए हमने इसका फिट कर दिया है, बहुत अच्छा सर्किट है ये। यही वो सर्किट है जो हमारा इस आम पंखे को अब एसी डीसी में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि ये एसी से भी चलेगा और डीसी से भी चलेगा। ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है 12 वोल्ट डीसी। यहाँ पे अब आप इसको बैटरी से भी चला सकते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी से, या सोलर की मदद से भी चला सकते हैं। और ये देखें जी, ये इधर लिखा हुआ है 220 वोल्ट एसी। ये 220 वोल्ट एसी, ये 220 वोल्ट एसी पे भी चलता है, और ये 12 वोल्ट डीसी पे भी चल सकता है बैटरी की मदद से। ये वो सर्किट है, बहुत अच्छा सर्किट है ये, चाइना का बना हुआ। और ये पंखे की 3 तारें निकली हुई हैं, ये देखें, ये इसके स्टेटर से आ रही है 3 तारें। ये तारें यहाँ पर हम इसको फिट कर देंगे सर्किट के अंदर, ठीक है जी। और यहाँ से इसको वापडा के 220 वोल्ट की सप्लाई से इसको जोड़ देंगे, तो ये पंखा हमारा चलना शुरू हो जाएगा। ये इसका रिमोट कंट्रोल का सेंसर है, यहाँ से ये सेंस करेगा रिमोट कंट्रोल को, और पंखे की स्पीड को कम या ज़्यादा करेगा। तो अभी मैं आपको ये पंखा फिट करके चला के दिखाता हूँ।
ये देखिए जनाब, ये पंखा अब हमने छत के साथ फिट कर दिया है। इसको ऊपर इसका सर्किट और तारे वगैरह लगी हुई हैं। तो अब मैं आपको यही पंखा जो है ये चला के दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमने सारा इसका अरेंजमेंट किया हुआ है। ठीक है जनाब, ये इसके साथ पावर मीटर भी हमने लगाया हुआ है। ये देखें जनाब, ये पंखा स्टार्ट हो गया है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, ये शुरू में 223 वोल्ट इस वक्त आ रहे हैं वापडा के। तो ये 20 वाट, 21 वाट, 28, 30, 36, ये आहिस्ता आहिस्ता इसके वाटेज जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। ये देखें जनाब, ये अब तकरीबन 54-55 वाट ये पंखा ले रहा है 220 वोल्ट पे। 219 वोल्ट वापडा के आ रहे हैं और ये इस वक्त 54 वाट हमारी बिजली जो है ये खर्च कर रहा है। ये फुल स्पीड पे काम कर रहा है इस वक्त रिमोट कंट्रोल के साथ। ये मैं आपको इसका रिमोट कंट्रोल भी दिखा दूँ। ये देखें जी, ये इसका रिमोट कंट्रोल है। ये देखें, इसके ऊपर इसकी 5 स्पीड है, 1 2 3 4 5 इसकी स्पीड है। तो आप किसी भी स्पीड पे आप इसको सेट कर सकते हैं। ये इस वक्त स्पीड 1 पे चल रहा है, यानी कि ये फुल स्पीड पे ये तकरीबन 53.8 54 वाट ये बिजली खर्च कर रहा है। पंखे की स्पीड देख लें, माशाल्लाह स्पीड बेहतरीन है इसकी। ये देखिए जी, फुल स्पीड पे ये काम कर रहा है इस वक्त, नज़र आ रहा होगा अच्छे तरीके से। ये देखें, ये फुल स्पीड है इसकी। अब मैं इसको स्लो करता हूँ दूसरी स्पीड पे। ये दूसरी स्पीड पे इसको हमने कर दिया है जी। स्पीड 2 पर देखें ये कितनी बिजली खर्च कर रहा है हमारी। तो ये तकरीबन 30.6, तकरीबन ये 30 वाट पे आ गया है स्लो होके। फास्ट स्पीड से स्लो होके ये 2 नंबर मैंने इसका प्रेस किया है रिमोट कंट्रोल से। तो ये 30 वाट की बिजली जो है ये खर्च कर रहा है। पंखे की स्पीड देखें थोड़ी सी आपको, ये देखें इसकी स्पीड आपको इसकी कम लग रही होगी। ठीक है जी, अब मैं इसको 3 नंबर पे लेके जाता हूँ। ये देखें जी, ये इसका 1 2 ये इसका ये 3 नंबर प्रेस कर दिया मैंने इसका। अब ये देखें 30 वाट से कम हो के ये तकरीबन 23-24 वाट पे आ गया है। ये स्पीड नंबर 3 है जी इसकी। अब ये स्पीड नंबर 4 भी मैं आपको इसकी चेक करवा देता हूँ। ये मैंने 4 का बटन प्रेस कर दिया है। तो ये देखें स्पीड इसकी मज़ीद कम हो गई है। ये तकरीबन 18 वाट पे 17 वाट पे आ गया है। अब आखिरी स्पीड सबसे लोएस्ट जो स्पीड है इसकी वो 5 नंबर है। ये मैं इसका 5 नंबर वाला बटन भी मैंने प्रेस कर दिया है रिमोट कंट्रोल से। अब ये देखें, ये इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो तकरीबन 11-12 वाट पे आ गई है। यानी कि कम से कम ये 11 वाट कम से कम लेता है। बिल्कुल ये स्लो स्पीड है पंखे की। स्पीड भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें इसकी स्पीड, ये देखें अब ये इस स्पीड पे ये पंखा आराम से काम कर रहा है। बेहतरीन हवा है इसकी स्लो स्पीड पे भी, और फुल स्पीड भी मैंने आपको चेक करवा दी है। अच्छा दोस्तों, मैं अब आपको इसका थोड़ा सा कंपैरिजन कर दूं कि इसका आम पंखा और जो अब ये एनर्जी सेवर बन गया है, इस पंखे का जो माहाना या पूरे सीज़न का जो ख़र्चा है वो कितना होता है। ये ज़रा देखिए, एक मैंने टेबल बनाई है छोटी सी। ये एक आम घरेलू पंखा है, ये तकरीबन 100 वाट लेता है। ये चूँकि मेरा अच्छे वाला पंखा था, इसमें अच्छी वाइंडिंग की हुई थी, तो ये तकरीबन 80-85 वाट ले रहा था। तो आजकल के जो पंखे आ रहे हैं उनमें 2 नंबर की तार इस्तेमाल करते हैं, अच्छी कापर की तार नहीं होती, तो वो तकरीबन 100 से 100 वाट से भी ऊपर जो है ना वो बिजली खर्च करता है।
तो ये पंखा, आम पंखा जो है 100 वाट का भी अगर हम लगा लें और वो 24 घंटे चले तो ये तकरीबन 2.4 यूनिट खर्च करता है एक दिन में। और अगर इसको 30 दिन से मल्टीप्लाई कर दें तो महीने में ये 72 यूनिट्स, 72 यूनिट जो है ये खर्च करता है। और अगर ये 8 महीने की हम बात करें, चूँकि सीज़न पूरा 8 महीने का होता है, मार्च से पंखा चलना शुरू होता है और ये तकरीबन अक्टूबर तक चला जाता है, तो ये तकरीबन हमारे 8 महीने बनते हैं। 8 महीने को अगर हम 72 यूनिट के साथ ज़रब दें तो ये तकरीबन 576 यूनिट बन जाते हैं एक सीज़न के। यानी कि 8 महीने में आम घरेलू पंखा जो है ये तकरीबन 576 यूनिट जो है वो बिजली खर्च करता है। और इस वक्त जो वापडा का रेट है वो मैं आपको थोड़ा सा अगर बता दूं तो ये ज़रा देखें, ये मेरा इसी फरवरी 2023 का जो बिल है वापडा का, ये आपको मैं थोड़ा सा फोकस करके दिखा रहा हूँ। ये देखें जनाब, ये तकरीबन ये मेरा है 153 यूनिट्स का बिल है, 153 यूनिट का बिल है पिछले महीने का, फरवरी का। और ये तकरीबन इसकी अमाउंट है, ये कैमरा अगर इसको सही फोकस कर पाए तो कोशिश कर रहा हूँ मैं। सही फोकस नहीं हो रहा इससे। ये देखें जनाब, ये तकरीबन 3839 रुपये जो है ना, ये बिल आया है मेरा 153 यूनिट्स का। ठीक है जी। और अगर इसका 1 यूनिट का हम ख़र्चा निकालें तो ये तकरीबन जाके पड़ता है 25 रुपये यूनिट निकलता है। देखिए 153 यूनिट के 3839 रुपये बनते हैं, तो 1 यूनिट का जो खर्चा है वो 25 रुपये, यानी कि 25 रुपये का 1 यूनिट हमें पड़ता है। तो हमने पूरे सीज़न के निकाले थे 576 यूनिट्स। 576 यूनिट्स को 25 रुपये से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 14,400 रुपये बनते हैं। अगर हम इसी पंखे को, आम घरेलू पंखे को 24 घंटे इस्तेमाल करें, दिन और रात ये पंखा चलता रहे, और पूरे सीज़न का 8 महीने का जो ख़र्चा है वो आएगा 14,400 रुपये। और अगर हम कहते हैं कि जी ये पंखा हमारा पूरा सीज़न 24 घंटे नहीं चलता बल्कि या दिन को चलता है या रात को चलता है, तो वो 12 घंटे अगर हम लगा लें एक दिन में, अगर पंखा चले आम पंखा, तो वो 7,200 रुपये की बिजली खर्च करेगा। अब आ जाते हैं जी एनर्जी सेवर के ऊपर। अब हमने इसी पुराने पंखे को एनर्जी सेवर फ़ैन पे लगा दिया है। ठीक है जनाब। तो अब आप ये देखें, ये 55 वाट जो है बिजली खर्च कर रहा है। 24 घंटे अगर ये चलता है तो ये 1.32 यूनिट बिजली खर्च करेगा। और अगर ये 30 दिन अगर ये चलता रहे पंखा, 24 घंटे पूरा दिन चले, और 1 महीने में ये तकरीबन 39.6 यूनिट, तकरीबन 40 यूनिट ये खर्च करेगा। और 8 महीने का अगर हम हिसाब लगाएं मार्च से लेकर अक्टूबर तक का, तो ये तकरीबन 317 यूनिट जो है ये बिजली खर्च करेगा पूरे सीज़न में। तो 317 यूनिट को अगर हम 25 रुपये से ज़रब दें, ये 7,925 रुपये बनते हैं अगर ये 8 महीने चलता रहे। और ये ठीक है जी, 8 महीने चले और 24 घंटे चलता रहे। अगर हम कहते हैं कि नहीं जी 24 घंटे नहीं चलता पंखा, 12 घंटे चलता है, या दिन को चलता है या रात को चलता है, तो 12 घंटे के हिसाब से ये तकरीबन पूरे सीज़न में तकरीबन 3,962 यानी कि 4,000 रुपये का ये बिजली खर्च करेगा अगर ये सिर्फ दिन को चले या रात को चले। जबकि वो पंखा देखें, वो 7,200 रुपये खर्च कर रहा था अगर वो 12 घंटे चलता है, यानी कि आधो आध का फ़र्क है। ये 7,200 रुपये है और ये तकरीबन 4,000 रुपये है। अब ये आपने देख लिया इसका कंपैरिजन कि तकरीबन आधी बिजली जो है ये पूरे सीज़न में ये खर्च करेगा आम पंखे की निस्बत। अब इसको एनर्जी सेवर बनाने पे ख़र्चा कितना आएगा, तो मेरे दोस्तों ये तकरीबन 5,000 रुपये इसके ऊपर ख़र्चा आता है। ये सारा का सारा पंखा एनर्जी सेवर के ऊपर तब्दील हो जाता है 5,000 रुपये में।
अब अगर मुल्तान या इसके आसपास रहने वाले या कोटद्दू के जो लोग हैं वो उसके आसपास रहने वाले लोग अगर अपने पुराने पंखे को एनर्जी सेवर पंखे पर तब्दील कराना चाहते हैं तो ये दो नंबर मैंने लिखे हुए हैं। एक यू का नंबर है और एक जोंग का नंबर है। आप इन दो नंबरों में से किसी एक पर भी रब्ता कर सकते हैं और अपने पंखे को आप जो है एनर्जी सेवर पे तब्दील करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गया इस सारे में कि अगर आप यही पंखा एनर्जी सेवर बाज़ार से लेते हैं तो वो कम से कम 9,000 रुपये का मिलता है। यानी कि कोई अच्छी ख़ास कंपनी नहीं होती। वो तकरीबन 9,000 रुपये का मिलता है, 10,000 का भी है, 11,000 का भी पंखा है। यानी कि कम से कम ये आपको पंखा जो नया है एनर्जी सेवर वो बाज़ार से 9,000 रुपये का मिलेगा। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, आप नया पंखा ना लें। नए पंखे के चक्कर में आपको ये जो पुराना पंखा है ये आपको स्क्रैप करके बेचना पड़ेगा। इसके आपको 1,500 रुपये से ज़्यादा कोई भी नहीं देगा। तो मेरा मशवरा यही है कि नया पंखा लेने की बजाय आप अपने इसी जो घर में पुराना पंखा है उसको एनर्जी सेवर पे कन्वर्ट करवाएं। सिर्फ 5,000 रुपये में ये आपका पंखा जो है ये एनर्जी सेवर पे आ जाएगा। सिर्फ एक सीज़न में ही ये आपका ख़र्चा निकाल लेगा। बाकी सीज़न में आप इसको आराम से आधी बिजली पे चलाएं और वापडा के बिल में आधी बचत करें। अगर आपका घर का जो बिल है पंखों की वजह से अगर वो 3,000 रुपये महीने का आ रहा है तो ऐसे पंखे जब आप तब्दील कर लेंगे तो वही 3,000 वाला जो बिल है आपका 1,500 रुपये पे आ जाएगा। हमारा पंखा जो है ये चूँकि सीज़न में बहुत ज़्यादा चलता है, गर्मियों में ख़ास तौर पे पंखे ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। पंखे घर की ज़्यादा बिजली खाते हैं जिसकी वजह से गर्मियों में घर का जो बिजली का बिल है वो ऊपर चला जाता है। तो घर का बिजली का बिल अगर आप गर्मियों में कम करना चाहते हैं तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप ये एनर्जी सेवर फ़ैन जो है वो लगवाएं। आम पंखा जो है उसको आप ज़ाया ना करें, उसी को आप कन्वर्ट करवा लें।